रोली सुबह से घर का सारा काम करके बस दोपहर में थोड़ी देर के लिए लेटी ही थी कि फ़ोन बज उठा। रोली ने देखा कि उसकी ननद सुमन का फ़ोन था। रोली का मन तो नहीं था कि वो अपने आराम के समय में सुमन का फ़ोन उठाए, लेकिन ननद गुस्सा ना हो जाए इसलिए फ़ोन उठा लिया। हेलो दीदी, नमस्ते, रोली ने बोला ही था कि उधर से नमस्ते के जवाब में ननद का गुस्से से भरी आवाज़ आई। भाभी, आप कितना आराम करती हो? आपको माँ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं। मैं जब भी फ़ोन करती हूँ माँ किचन में काम कर रही होती है। तुम सारा दिन करती क्या हो? पर दीदी, मैं तो सारा काम करके ही आई हूँ दोपहर में लेटने। हाँ, दोपहर में ही तो मेरी माँ काम करती है रोज़। तुम माँ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हो। पर दीदी, रोली की बात पूरी होने से पहले ही फ़ोन कट गया। रोली एक घरेलू बहू थी जो सुबह 5 बजे से उठकर ही घर के काम में लग जाती थी। रोली सुबह से मम्मी जी, पापा जी की चाय से लेकर रात की दवाई तक सभी का ख्याल रखती थी, लेकिन रोली की सास सारा ध्यान इस बात पर रहता था कि वो बस मेरा काम कैसे बढ़ाए। कभी खाना बनाने के समय अपनी पसंद की चीज़ बनाने को बोल देती, तो कभी सफाई करने के समय में मशीन में कपड़े डाल देती और खुद जाकर आराम करने लग जाती। फिर मेरे ऊपर डबल काम हो जाता। और जब आज तो रोली की तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, फिर भी रोली घर का सारा काम करके ही लेटने आई थी। वो भी उसकी सास ने अपनी बेटी को फ़ोन करके बता दिया। रोली सोचती है, पता नहीं मम्मी जी क्या बना रही हैं। उसकी उठने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं होती, फिर भी वह उठकर रसोई में चली जाती है और फिर से काम में लग जाती है। रोली की सास फिर से अपनी बेटी से बात करने में बिजी हो जाती है। कुछ दिनों बाद रोली की ननद के यहाँ उसकी जेठानी के बेटे का मुंडन संस्कार था, तो उसमें उसने सभी को बुलाया था। नीरज, रोली का जो पति है, उसके पास समय नहीं था, तो रोली और उसकी सास अकेले ही सुमन के ससुराल चले गए। वहाँ पर सुमन की ननद, नंदोई, उनके बच्चे और जेठानी के मायके वालों ने बैठक में महफिल जमा रखी थी, और इन सब के बीच में सुमन दीदी भाग दौड़ करती हुई, उनके पास सांस लेने तक का समय नहीं था। सुमन दीदी की जेठानी अपने बेटे को लेकर अपने मायके वालों के पास बैठी हुई थी। रोली के जाने से सुमन को थोड़ी मदद मिल गई। हम दोनों ने दोपहर का सारा खाना और बाकी सारा काम ख़त्म कर लिया, तो दीदी को थोड़ा सा समय मिल गया मम्मी जी के पास बैठने का। मम्मी जी अपनी बेटी को पास बैठाकर प्यार दुलार लुटाने लगती हैं। इतने में सुमन की छोटी ननद आकर उन्हें ताना मारती है। भाभी, क्या अपने मायके वालों के पास बैठकर आराम ही करती रहोगी? नीचे चलकर देखो, मेरी मम्मी किचन में अकेले काम कर रही हैं। आप मेरी मम्मी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। पर मैं तो सारा काम, बोलते हुए सुमन की नज़र रोली पर चली गई, जो अपनी ननद को वैसे ही परेशान होते हुए देख रही थी जैसे वो होती थी। सुमन की ननद जल्दी से नीचे आने के लिए बोलकर वो नीचे चली गई, लेकिन सुमन रोली की तरफ एक ही टक देखे जा रही थी और वो रोली से नज़र नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि अभी जो उनके साथ हुआ वो भी तो वही करती थी अपनी भाभी के साथ। तभी सुमन की मम्मी बोली, सुबह से तो मेरी बच्ची काम कर रही है, फिर भी इन लोगों को मेरी बच्ची का आराम दिख रहा है, काम नहीं दिखता। ऐसा कैसे बोल सकते हैं ये लोग मेरी बच्ची से? तभी सुमन अपनी माँ से बीच में बोल पड़ती है, वैसे ही मम्मी, जैसे आपको भाभी का काम नहीं दिखता। सुमन बोलती है, भाभी आप मुझे माफ़ कर दो। सुमन रोली के आगे हाथ जोड़ने लगी और बोली, भाभी, मुझे पता ही नहीं था कि ससुराल में रहकर कितना काम होता है, क्योंकि मैं तो शादी होते ही इनके साथ चली गई थी। आप सारे दिन काम करते करते कितना थक जाती होंगी। आज जब मैंने ससुराल में पहली बार इतना काम किया तो पता चला कि कितना काम होता है। सबकी फरमाइशों को पूरा करना कितना मुश्किल होता है, और फिर ये भी सुनना कि भाभी आप कितना आराम करती हो। रोली अपनी ननद का हाथ पकड़कर बोलती है, दीदी आप माफ़ी मत मांगो। ये तो हर बेटी को लगता है कि भाभी माँ का ख्याल नहीं रखती, पर ऐसा नहीं होता। हर बहू अपनी सास का पूरा ख्याल रखने की कोशिश करती है। आपको ये बात समझ आ गई, मेरे लिए इतना ही बहुत है। वहीं खड़ी रोली की सास जो ये सब बातें देख और समझ रही थी। सास बोली, बेटा तू मुझे भी माफ़ कर दे। मैं ही अपनी बेटी से तुम्हारी बुराई करती रहती थी। मुझे तुम्हारा आराम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, लेकिन मुझे आज समझ आ गया, जैसे मेरी बेटी थक जाती है काम करके, तो बहू भी थक जाती होगी। इसीलिए आज के बाद मैं ये ध्यान रखूँगी कि तू काम के साथ आराम भी कर सके। रोली
अपनी ननद को गले लगाकर खुशी के आंसू साफ करते हुए बोली, जल्दी से नीचे चलो दीदी, नहीं तो एक बार फिर से डांट पड़ जाएगी। रोली की सास भी दोनों के सर पर हाथ रखते हुए बोली, जल्दी से नीचे चली जाओ, जब तुम्हें फुर्सत हो जाएगी तो मैं तुम्हें खूब सारा प्यार करूंगी। सुमन माँ की तरफ देख कर कहती है, आज फुर्सत, और मुझे यह कहकर खिलखिलाकर हंस देती है। दोनों ननद भाभी एक साथ एकजुट होकर काम करने के लिए हंसते हुए नीचे चली जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुराने हैं तो कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।